एक ही समय दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई, मतलब दोनों अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में चल रहे हैं और दो स्टेशन है ए और बी। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात था। अब ये देखिए सवाल जो है एसएससी सीजीएल 2008 में आया हुआ था। देखिए इस सवाल पे आप एक चीज को जरूर गौर करेंगे, ये दोनों विपरीत दिशा में आते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद का समय दिया जाता है। देखिए इस टाइप को ध्यान दें, फिर से बोलता हूं, दो ट्रेन या दो कुछ भी चीज एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं और क्रॉस करने के बाद जब दोनों अपने अपने स्थान पर पहुंचती है, मतलब दूसरे के स्थान पर पहुंचती है, ए बी के स्थान पर पहुंचती है, बी ए के स्थान पर पहुंचती है, उसका समय दिया हुआ रहता है। तो हम सीधा सीधी एक फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला से 4-5 सवाल होते हैं, तो इसलिए हम याद कर लेंगे इसे। तो ये फॉर्मूला क्या है, S1/S2 मतलब स्पीड 1 स्पीड 2 बराबर होगा वर्गमूल या रूट ओवर T2/T1। देखेंगे यहां T2 समय, दूसरा समय बटे पहला समय है। तो चलिए अभी अनुपात बोला हुआ है, तो पहले की गति, पहले रेलगाड़ी की गति बटे दूसरी रेलगाड़ी की गति बराबर क्या होगा, समय उल्टा हो जाएगा। दूसरे रेलगाड़ी को पहुंचने में लगा समय तो 9 घंटा है और पहले रेलगाड़ी को पहुंचने में समय तो वो 4 घंटा है और ऊपर रूट ओवर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/2 या आप बोलें तो इसे 3:2। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अपस्ट्रीम की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है और अनुप्रवाह अर्थात डाउनस्ट्रीम 4 मिनट में। प्रवाह अर्थात स्ट्रीम की गति क्या है। देखिए ये नाव और धारा के जो ऐसे सवाल हैं उसमें पहले ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अपस्ट्रीम मतलब होता है धारा के विरोध। धारा के विरोध मतलब नाव जितनी गति में चलेगा धारा उसके उल्टा में बह रहा है तो धारा जो है उसका विरोध करेगा। उसी तरह अगर डाउनस्ट्रीम में क्या है, नाव चल रही है, साथ में धारा क्या है, उसको धक्का देगा, धारा की दिशा में जा रहा है, इसलिए नाव की गति बढ़ेगी। तो चलिए पहले सवाल को करते हैं। पहले बोला कि ये अगर नाव और धारा जो है ये मिलकर, मतलब ये आपका हुआ डाउनस्ट्रीम में 4 मिनट में पार करता है। कितना पार करता है, 1 किलोमीटर पार करता है। तो स्पीड क्या होगा, देखिए 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि आपका स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ 4 मिनट लगा था और दूरी क्या था, 1 था, तो 1/4 इसका स्पीड हुआ। तो हमने लिखा नाव प्लस धारा बराबर है D/4 बराबर 1/4। फिर हम बोलता है कि धारा के विरुद्ध में यह 10 मिनट में दूरी तय करता है, तो हमने लिखा नाव माइनस धारा बराबर D/10। अब D तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो 1/10। अब देखिए हम इसको घटाते हैं, घटाते में होते क्या होगा, नाव का नीचे वाला नाव माइनस में हो जाएगा, धारा जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और 1/10 जो प्लस में था वो माइनस में होगा। ये तो काफी नॉर्मल रूल है, आप भी जानते हैं। तो धारा धारा जुड़ गया तो 2 धारा हुआ, इधर 1/4 माइनस 1/10 बराबर हुआ 6/40 किलोमीटर प्रति मिनट। और हमें सवाल में बोला गया है कि धारा की गति जो है देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें 6/40 मिला है वो 2 धारा का मिला है, तो एक धारा का क्या होगा, 6/40 गुना 2 मतलब 6/80, ये किलोमीटर प्रति मिनट हुआ। अब इसे घंटा में अगर चेंज करना होगा तो 1 घंटा बराबर होता है 60 का, तो नेचुरली है हमें 60 से गुना करेंगे तो 6/80 गुना 60 बराबर होगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हुआ 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह सवाल जो था एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था। 300 मीटर लंबी ट्रेन
54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यह कितने समय में एक टेलीफोन खंबे को पार करेगी? देखिए, यह सवाल जो था एसएससी सीजीएल टायर 2 2014 में आया था। काफी ही हल्का सवाल है। पहला देखिए, स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ट्रेन की लंबाई मीटर में है, तो पहले हम किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 54 को 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 तिया 54 हुआ, कटा 3 को 5 से गुना किया तो 15 मीटर प्रति सेकंड हुआ। अब हमें समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहां पर देखिए, दूरी जो है वो हमें ट्रेन की दूरी लेना है, मतलब ट्रेन की लंबाई लेना है। तो हो गया ये 300 मीटर, और हमें स्पीड जो मिला वो भी देखिए मीटर प्रति सेकंड में हमने निकाला, तो है 15 मीटर प्रति सेकंड निकला था, तो उससे हमने भागा दिया, मतलब 300/15 हो गया। तो कट कुट के आया 20। ये 20 क्या होगा, समय का सेकंड निकलेगा, क्योंकि चाल जो है हमने 15 मीटर प्रति सेकंड रखा था। तो इस तरह 20 सेकंड आंसर हुआ। पति गयो। एक लड़का स्थिर पानी में अर्थात स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा स्ट्रीम की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, इसमें कुछ दिया है, धारा के विरुद्ध 4 घंटा, धारा के 7-12 घंटा, धारा के विरुद्ध 6 घंटा, धारा के साथ 4 घंटा। ये सवाल जो है एसएससी 2012 10+2 में आया हुआ था। देखिए, तो मुजबानी हो जाता है। हम जानते हैं कि धारा के अगर दिशा में अगर जाता है कोई, तो धारा की चाल और उस व्यक्ति की चाल जुड़ जाती है। तो यहां पे 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो गया। और लड़का अगर धारा के विरुद्ध जाता तो 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर घट जाता, तो बराबर होता 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 60 किलोमीटर तैरने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, धारा की दिशा में अगर 15 किलोमीटर है तो 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। तो देखिए, चौथा ऑप्शन जो है, धारा के साथ जो समय 4 घंटा लगता है, उसी पे हम टिक करेंगे। ये बहुत ही मामूली सवाल है। इसमें एक तो है कि आपको कागज कलम पकड़ने की जरूरत ही नहीं होता है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वो रेलगाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी? तो देखिए, ये पहला तो है स्पीड हमें निकालना है। क्यों? क्या है कि स्पीड निकलेगा तभी हम 5 किलोमीटर उससे प्रति घंटा हम लेस कर सकते हैं। तो 12 मिनट में ट्रेन जो है 10 किलोमीटर की दूरी जाती है, तो 10/12 हो गया। ये 12 मिनट है, तो 10/12 को फिर अगर 60 से भागा दे देंगे तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। तो देखिए, ये हो जाएगा 600/12 बराबर होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात ट्रेन की जो पहले जो स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके कारण वो 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाई थी। अब देखिए, नया चालबाज होता है कि 5 किलोमीटर उसका घटा दिया, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड था, उसमें से हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया, तो हमें मिला 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलता है कि समय लेगा, मतलब समय लेगा 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लेगा? तो हम जानते हैं समय मतलब होता है दूरी बटे आपका चाल, D/S। तो बराबर हो गया 10/45 घंटा। तो 10/45 घंटा है। अब इसे अगर हमें मिनट में चेंज करना है तो क्या होगा? 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 10/45 को हमने 60 से गुना कर दिया, तो देखिए 40/3 निकला। ये क्या है? मिनट है। तो ये बराबर होगा 13.1/3 मिनट। अब देखिए, 13 मिनट तो हो गया, ठीक है। अब 1/3 मिनट जो है ये तो भिन्न में है, इसे हमें सेकंड में चेंज करना होगा। तो हमने 1/3 को, अगर मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, तो 1/3 गुना 60 हुआ, तो काट कूट के हो गया 20, तो उत्तर निकला
13 मिनट 20 सेकंड। एक व्यक्ति धारा की दिशा अर्थात डाउनस्ट्रीम में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर लेता है। 15 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर लेता है, मतलब स्पीड क्या हो गया? धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध अपस्ट्रीम में तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा? तो चलिए, पहले तो हमें मिला क्या? व्यक्ति का डाउनस्ट्रीम में धारा की दिशा में जो स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसमें धारा की जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम धारा की स्पीड को घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है क्या? 15 में से 5 घटाने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात व्यक्ति की जो स्पीड हुई धारा को छोड़कर तो उसका हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विरुद्ध अगर जाएगा तो क्या होगा कि धारा की जो स्पीड है उस व्यक्ति के तैरने की स्पीड से घटाना होगा। तो व्यक्ति की तैरने की स्पीड हमने अभी निकाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा लेस कर दिया, तो हमें मिला 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब धारा के विरुद्ध जो है उस व्यक्ति की स्पीड हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा और सवाल में है कि उसे वही दूरी मतलब 15 किलोमीटर जाना होगा। तो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगेगा? केवल 3 घंटे लगेंगे। तो उत्तर हो गया 3 घंटा।